हाय व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू फिटनेस बुज। दिस इज साहिल यादव ओवर हियर एंड आज मैं बात करूंगा पोस्ट साइकिल थेरेपी के बारे में। और गाइस यार प्लीज 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 चैनल सब्सक्राइब करके जाओ। तुम लोग वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब नहीं करते, और सब्सक्राइबर्स मेरे लिए भी बहुत जरूरी हैं। बिकॉज मैं सोचा कि चैनल को बढ़ाया, पहले मैंने छोड़ रखा था बहुत टाइम से। मैं सोच रहा हूँ कि इसको रिवाइव करें कंप्लीटली और अच्छे से मैनेज करके इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। मैंने छोड़ा इसलिए था चैनल बिकॉज मेरे को लगा था कि मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, और उस टाइम पे मेरे को बॉडी सही नहीं लग रही थी। मेरे को लगा थोड़ी और बॉडी होनी चाहिए, थोड़ी और नॉलेज होनी चाहिए, फिर आना चाहिए। तो मैंने ब्रेक ले लिया। अभी मेरे को लगता है कि मैं रेडी हूं, कब से हूं रेडी तैयार। तो अभी मैं आ गया। वेरी सिंपल, आज का टॉपिक है हमारा पोस्ट साइकिल थेरेपी। कैसे करें, क्या क्या यूज होता है। गाइज पोस्ट साइकिल थेरेपी में जो मेनली चीजें यूज होती है, पहले मैं उनको एक्सप्लेन कर दूं। नॉर्वेडिक्स यूज होती है नेचुरल हार्मोन्स को वापस से बिल्ड करने की। दूसरी चीज है हमारे पास क्लोमिड। मैं एंड में बताऊंगा कि कैसे यूज करनी है, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इंडिविजुअली की चीजें क्या है ये। क्लोमिड बेसिकली वुमेन में फर्टिलिटी को इंप्रूव करने के लिए बनी थी। बट अगर आपने बहुत टाइम से सेपरेशन झेला है, यानी कि बहुत लंबी साइकिल हुई है टेस्टोस्टेरोन की आपकी, तो आपको बड़ा स्टार्ट चाहिए, उसके लिए ये क्लोमिड होती है। तीसरी चीज हमारी ये है इंजेक्टेबल। ओके, HCG 5000 IU, बाकी दोनों टैबलेट्स थी। ये HCG 5000 IU क्या होता है बेसिकली, अगर आपको पहले मैं दो लैंग्वेज में समझाऊंगा ये, ठीक है ना। पहला तो मैं आपको थोड़ा इंग्लिश में समझाऊंगा कि जो टेस्टिकुलर आट्रोफी होती है, जो डिसबैलेंस हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए। जो लोग समझ गए अच्छी बात है, जो लोग नहीं समझेंगे बता दूं। इसका मतलब है ज्यादा इंजेक्शन मारने से टट्टे अगर छोटे हो जाएं तो वापस से उनको ठीक साइज करने के लिए, वापस से पुश करने के लिए ठीक साइज में, ताकि थोड़े बड़े टट्टे होंगे, फालतू बनेगा टेस्टोस्टेरोन। अरे देखो, तुमसे क्या झूठ बोलना, अगर मैं तुमसे बातें छुपाऊंगा ये, ठीक है, मजाक की बात अलग है। पर अगर मैं शर्माऊंगा कि मैं बोल के रहा कि नहीं, वो टेस्टिकुलर आट्रोफी जो डिसबैलेंस होती है उसको ठीक करने के लिए है, बताओ ना कि असली मामला क्या है यहाँ पे। तो बेसिकली मैं झूठा हो जाऊंगा उससे, और मैं अपनी लाइफ में झूठ नहीं बोलता। ओके, अब जो लोग बोलेंगे कि नहीं बोलता है, भाई मैं नहीं बोलता झूठ, साफ बात है। मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ। SCG में आपको ये किक स्टार्ट करने के लिए है, उसका आपके बताया मैंने कैसे कैसे करने के लिए है। इसके अलावा ऐसा ही एक कंपाउंड और आता है HMG, वो आता है 75 IU में। अब कई लोग कहते हैं कि SCG HMG दोनों लगभग सेम ही काम करते हैं। कई लोग कहते हैं कि SCG बेटर है, कई लोग कहते हैं HMG बेटर है। मैं और जिनसे मैंने सीखा है लोगों से, सबने मुझे यही कहा कि दोनों बेटर है, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी यही कहता है। मैंने कोई स्टेरॉइड साइकिल नहीं की, आपको पता है मैं शाम साइकिल करता हूँ, वो भी ड्रग ही है कोई, वो मैं महात्मा नहीं बन गया, वो भी ड्रग्स ही है। और मैंने इसीलिए लिया था बिकॉज मेरे को चाहिए थी बॉडी, और कैसी भी बस बॉडी चाहिए थी मुझे। ओके, और इंजेक्शन का रास्ता मैं नहीं करना चाहता था बिकॉज उसमें लोगों को क्या क्या नहीं हुआ था, क्या क्या नहीं उनका खोया था, और मैं चाहता था कि उस पॉइंट पे आए कि कुछ भी ना हो लाइफ में, राइट। आपके मतलब कि हेल्थ ना बचे, आपकी लाइफ की ईयर्स कम हो जाए। बट साउंड्स में ऐसा है, उसके साइड इफेक्ट्स से बहुत 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 कम है। और साउंड्स कौन से ले, www.rorish.in से, उनके पास सारे के सारे साउंड्स हैं। ओके, आप कलेक्शन चेकआउट कर लीजिए, और बाकी और भी करिए। ऐसे नेचुरल टेस्ट बूस्टर्स भी बहुत बढ़िया हैं, जिनको पोस्ट साइकिल थेरेपी में यूज करता हूँ। तो ये तो हो गई 4 चीजें हमारी मेन। इसके अलावा 5वीं चीजों में यूज करनी चाहिए, वो है एक ऑन साइकिल सपोर्ट की गोलियां आती हैं रॉरिश कंपनी की, स्क्रीन पे आ जाएंगी। उसमें एस्ट्रोजन ब्लॉकर है, ताकि जो एस्ट्रोजन बॉडी में टेस्टोस्टेरोन एरोमेटाइज हुआ है उसको सप्रेस करे, एस्ट्रोजन को रोके। दूसरा उसमें रिजर्वेट्रॉल है, जो कि एस्ट्रोजन ब्लॉकर का बताया, और साथ साथ बोन सपोर्ट, क्योंकि जब भी हम टेस्टोस्टेरोन साइकिल करते हैं और फिर छोड़ते हैं, ऑलमोस्ट मतलब कि 7-8 में से 7-8 बॉडी बिल्डर्स कंप्लेन करते हैं कि घुटने। तो शुरू कैसे करनी है PCT गाइस, आप देखो लास्ट इंजेक्शन आपने कब मारा। ओके, मान लीजिए आपने मंडे को मारा है लास्ट इंजेक्शन, ठीक है ना। मंडे को आपने मारा है टेस्टा, और उससे दिन पहले बोल्डी मारा था, और उससे दिन पहले मान लीजिए मेस्ट्रॉल मारा था। 3 दिन इंजेक्शन चलाया आपने, ठीक है। बहुत ही बड़े खिलाड़ी है आप, और मौत से बिल्कुल नहीं डरते। डरना भी नहीं चाहिए मौत से हमें ये तो आनी ही है। तो गाइस ये 3 आपने इंजेक्शन चलाए मान लीजिए, ठीक है ना। आप तीनों का हाफ लाइफ चेक कीजिए। इनमें से सबसे लंबा हाफ लाइफ है बोल्डिनॉन का। अब मेरे को याद नहीं है 7.5 दिन था, 14 दिन था, कुछ 14 डेज का, या 7.5 दिन या 8 दिन का था। मेरे को लगता था 14 डेज है। मैं गूगल चेक जो करके आपको लिख दूंगा टेक्स्ट पे कितने दिन का था। मेरा गैस 14 है, आई होप वही हो, वरना कट्टा हो जाएगा। कट्टा हो जाएगा तो तुम्ही लोग तो देखोगे क्या हो गया इसमें। तो गाइस आप उसका हाफ लाइफ खत्म होने का वेट करोगे, ठीक है, जिसकी सबसे लंबी हाफ लाइफ होगी, क्योंकि तब PCT शुरू करने का कोई पॉइंट नहीं है, कि बॉडी में ड्रग तो भी एक्टिव है। अब जो एक्टिव लाइफ खत्म हो जाएगी, हाफ लाइफ क्या होता है, एक्टिव लाइफ,
उसकी एक्टिव लाइफ खत्म हो जाएगी तब थेरेपी शुरू करेंगे। अगर बीच में डाल दोगे थेरेपी काम नहीं करेगी, बिकॉज नेचुरल टेस्टोस्टेरोन नहीं बूस्ट होगा जब आर्टिफिशियल पड़ा है बॉडी में, समझ रहे हो ना। जब घर पे खाना, अगर क्या कहते हैं ना, बाहर से डोमिनोज मंगवाया है और घर पे रखे हैं पिज्जा, तो घर पे खाना नहीं बनेगा। घर पे खाना बनेगा जब ये पिज्जा खा लिए जाएंगे और दोबारा भूख लगेगी घर पे, तब खाना बनेगा। वही बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का हिसाब है। जब पड़ा है आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन, बॉडी नहीं बनाएगी आपको टेस्टोस्टेरोन, तो पहले वो जानने का वेट करेंगे हम, ठीक है। और ये पीसीटी भी नहीं चलाता, ये 6-6 महीने तक ट्रेस बॉडी में रहते हैं। पर ये कि एक्टिव फॉर्म की बात की है हमने यहाँ पे, तो एक्टिव लाइफ खत्म होने, जैसे एक्टिव लाइफ खत्म हुई उस दिन आप शुरू करेंगे पीसीटी। पीसीटी कैसे, हम क्या क्या यूज करेंगे? नॉर्वाडेक्स आप चाहो तो यूज कर सकते हो, चाहो नहीं करो, मर्जी है। मैं कभी कर लेता हूँ, कभी नहीं करता। शाम से उसमें जो मैं बता रहा हूँ आपको करनी ही है। आपको करना है, पहले हफ्ते की पीसीटी होगी 21 दिन की। पहले हफ्ते जो है फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन आप लेंगे 50-50 mg क्लोमिड, ठीक है। फिर एक हफ्ता आप लेंगे 100 mg क्लोमिड, फिर आप लेंगे 150 mg क्लोमिड 4 दिन, फिर उसको वापस कम करेंगे 3 दिन करेंगे आप 100 mg, फिर वापस कम करेंगे उसको आगे के 4-5 दिन वापस से 50 mg। ये तो हो गया, इसको बांट लेना आपको, ठीक है, पूरे 3 हफ्तों में। इसके अलावा एससीजी पहली बारी में 5000 आयु का आता है, जो पहला हफ्ता होगा उसमें 2 हिस्सों में मारेंगे, एक दिन मंडे मार लिया, एक दिन थर्सडे मार लिया, ठीक है। और बीच में हम एचएमजी का इंजेक्शन भी मार देंगे, ठीक है। एचएमजी ये सब पेट पे लग जाएंगे। वो रामायण में होता नहीं है, इसकी नाभि पे बाण मारिए प्रभु, तो वही वाला कि इसकी नाभि पे बाण मारिए प्रभु और नाभि पे बाण मारिए वो वाला सीन होगा इसमें। तो गाइस ये भी हो जाएगा सीन इसमें। इसके बाद तीसरा हफ्ता आया। तीसरे हफ्ते में पहले में आपने एक ही एससीजी के 2 हिस्से किए थे, जो दूसरा हफ्ता है आपको पूरी वाइल डालनी है एससीजी की एक, ठीक है, 2 वाइल्स, और एचएमजी की भी 2 वाइल्स, एक वाइल की फिर 2 वाइल की, और आखिरी हफ्ते में फिर 2 वाइल्स, और एचएमजी की फिर से 2 वाइल्स साथ में, तो ताकि सारे के सारे एससीजी एचएमजी और ये डल जाए। इसके अलावा प्रोविनॉर्म यूज करनी है आपको। प्रोविनॉर्म मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बूस्ट करने के लिए होती है, नेचुरल लेवल्स को, दिन की 2 गोली पूरा साइकिल, ठीक है, ये भी है। ऑन साइकिल सपोर्ट दिन की 3 गोली। उसके अलावा कोई भी एक टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले, कोई भी रॉरेस, कोई भी डेकाप्रो ले लो, डेकाप्रो हैवी टेस्ट बूस्टर है, या तो फिर वो ले लो और डायनाटेन ले लो, वो भी अच्छा टेस्ट बूस्टर है। इन दोनों मैं तो पर्सनली दोनों स्विच कर देता हूँ कि एक से बॉडी यूज हो जाती है, तो एक बार पीसीटी में यूज किया, जो अगली पीसीटी होगी तब मैं वो डेका यूज कर लूंगा, ये सीन होता है। तो ये इनकी दिन की 5 गोलियां खाना, 5 गोलियां, जी हाँ 5 बोल रहा हूं मैं, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन दोबारा बनाना है। सारी जिंदगी 5 नहीं खाने, जब पीसीटी हो जाए 2 कर देना, खत्म, डब्बी खत्म करने के लिए 2 या 3 कर देना। पीसीटी में तो 5 खानी है पीसीटी में। तो ये हो गया सीन गाइस। ऐसे आपकी पोस्ट साइकिल थेरेपी बड़े आराम से हो जाएगी। ऑन साइकिल सपोर्ट जरूर लें, बिकॉज वो बहुत हेल्प करेगा आपको। और अगर आप इन साम्स को यूज करना चाहते हैं तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, knowledge.in पे जाके ले सकते हैं। इनकी डिलीवरीज अभी कुछ दिनों में चालू आ गए थे, थोड़ा लेट डिलीवर होंगे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ये सब घर में अपने। आपकी मर्जी है, आपको अभी ऑर्डर करना है कि बाद में करना है। जैसे साइकिल करनी है वैसे कर लेना, जैसे पीसीटी करनी है वैसे कर लेना। जो चीजें मैंने बताई आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मुझे सब्सक्राइब जरूर करें गाइस, और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। लाइक कर देना, वही बटन है, और सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज हमारा गोल है 30,000 सब्सक्राइबर्स का, ठीक है ना। कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी करें। मैं अपने आपको 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ 5000 सब्सक्राइबर्स और गेन करने के लिए। ये बहुत बड़ा टारगेट है, पर रुकना झुकना नहीं मेरा काम, ठीक है ना। तो मैं लगा रहूंगा, मैं कर लूंगा। इफ यू कैन इमेजिन इट, यू कैन अचीव इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय, लव यू ऑल, यू नो दैट। जय हिंद। और एक चीज और जरूरी है, शहीद भगत सिंह को याद करना जरूरी इसलिए है, 13 को अभी बैसाखी थी, जिसमें बैसाखी का मतलब होता है कि कास्ट सिस्टम को अबॉलिश किया गया था। सभी सरदारों ने सिंह नाम लिया था अपना, और महिलाओं ने कौर नाम, अबॉलिशिंग कास्ट सिस्टम। शहीद भगत सिंह को लोग कहते थे कि थोड़ा एग्रेसिव माइंडसेट का था, बट ही वॉज अ ट्रू वॉरियर। 24 साल की एज में उन्हें हुई फांसी, उन्हें याद करना है बहुत जरूरी। उन्होंने अपनी लाइफ में ना अपनी शादी देखी, ना अपनी जवानी देखी, ना अपने परिवार के लिए कुछ उनको मिला। जैसे नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट मिल गई थी, उनके फ्यूचर जनरेशन को मिल गई थी पोस्ट, उनको नहीं मिली भगत सिंह जी को। उनकी फैमिली में किसी, उनके आगे रिश्तेदारों ने दिहाड़ियां करी हैं, ठीक है ना, उनके रिश्तेदारों ने शहीद भगत सिंह के। ना वो फैमिली के लिए उनको मिला, ना वो शादी करने को मिला, ना जवानी देख पाए। एक ही चीज चाहते थे, आजादी, आजादी भी नहीं देख पाए। भगत सिंह के साथ वर्स्ट हुआ था, और वो अनकॉन्करेबल स्पिरिट था फ्रीडम का।
जो मेरा टैटू है रिप्रेजेंट करता है फ्रीडम को, क्योंकि मुझे लगता है जिस आदमी के पास फ्रीडम है उस आदमी के पास पंख है। इस बारे में सोचिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा।